गायत्री उपनिषद भाग 2। मोदगल्य का शिष्य मैत्रेय के पास आया। उसने उनसे पूछा किंतु वे उसका उत्तर न दे सके। उसने कहा, आपने मोदगल्य को मूर्ख कहा था। उन्होंने जो आपसे पूछा आप उसे नहीं बतला सके, इसलिए 1 वर्ष में आपको बहुत कष्ट होगा। तब मैत्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, अब आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने घरों को लौट जाइए। मैंने मोदगल्य को मूर्ख कहा था, पर उन्होंने जो कुछ पूछा है मैं उसे नहीं बतला सका हूँ। मैं उनके पास जाऊँगा और उन्हें शांत करूँगा, उनसे क्षमा मांगूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ में समिधा लेकर मैत्रेय अनुग्रहशील मोदगल्य ऋषि के पास आए और कहा, मैं मैत्रेय आपकी सेवा में आया हूँ। किस लिए? उन्होंने पूछा। मैत्रेय ने कहा, मैंने आपको मूर्ख कहा था। आपने जो पूछा मैं उसे न बता सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, आपको शांत करूंगा। मोदगल्य ने कहा, आप यहाँ आए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप यहाँ शुद्ध भावना से नहीं आए हैं। तो भी मैं तुम्हें कल्याणकारी भाव देता हूँ, तुम इसे लेकर लौटो। मैत्रेय ने कहा, आपका कहना अभयकारी एवं सदया है। आपकी सेवा में समित पानी होकर उपस्थित होता हूँ। अब वे विधि पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उपस्थित होकर पूछा, पहला, सविता का वरण्य किसे कहते हैं? दूसरा, उस देव का भर्ग क्या है? तीसरा प्रश्न, यदि आप जानते हो तो धी संज्ञक तत्वों को कहिए जिनके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है। उन्होंने उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर है, वेद और छंद सविता का वरण्य है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, विद्वान पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग मानते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर, कर्म ही वह धी तत्व है जिसके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है। यह सुनकर उनने फिर पूछा, सविता क्या है और सावित्री क्या है? मोदगल्य के अभिप्राय को मैत्रेय भली प्रकार समझ गए। उन्होंने सच्चाई के साथ विचार किया तो जाना कि मैं गायत्री के उस रहस्य को नहीं जानता हूँ जिसके कारण उन्हें इतना महत्व प्राप्त है। उन्होंने सोचा, ये मूल कारण न मालूम हो तो उसके बाहरी प्रतीकों को जान लेने मात्र से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वेदों का प्रवचन करने से तब तक क्या लाभ जब तक कि उनका मूल कारण न मालूम हो। ये सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि पहले मैं गायत्री का रहस्य समझूंगा, तब अन्य कार्य करूंगा। उन्होंने अपने विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी और स्वयं नम्र बनकर समिधा हाथ में लेकर शिष्य भाव से मोदगल्य के पास पहुँचे। विद्या प्राप्त करने की विशेष रूप से अध्यात्म विद्या की यही परिपाटी है कि शिक्षार्थी अपने अध्यापक के पास नम्र होकर उनके प्रति श्रद्धा भाव मन में धारण करके पढ़ने जाए। इस आर्ट्स प्रणाली को छोड़कर आज के उच्चतम स्टूडेंट विद्यार्थी जिन उज्जड भावनाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह शिक्षा गुरु का आशीर्वाद न होने से निष्फल ही जाती है। मैत्रेय ने पूछा, गायत्री के प्रथम पद में आए हुए शब्द का रहस्य बताइए। पहला, सविता का वरण्य क्या है, अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किससे वरण्य किया जाता है, ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है। दूसरा, उस देव का भर्ग क्या है? देव कहते हैं श्रेष्ठ को, भर्ग कहते हैं बल को। देव का भर्ग क्या है? तीसरा, जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा करता है, अर्थात वो माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा होती है। इन तीनों तत्वों को मैत्रेय ने मोदगल्य से पूछा। इनका संक्षिप्त उत्तर मोदगल्य ने दिया है, वो बड़े ही मार्ग का है। इन उत्तरों पर जितना गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उनका महत्व प्रकट होता है। मोदगल्य कहते हैं, वेद और छंद सविता का वरण्य है। दूसरा, अन्न को ही देव का भर्ग कहते हैं। और तीसरा, कर्म ही धी तत्व है, इसी के द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, सबका विकास करता है। आइए तीनों प्रश्नों पर अलग अलग विचार करते हैं।
पहले प्रश्न पर वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव। वास्तव में आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वह ज्ञान केवल वाचिक नहीं होना चाहिए। ओम शांति।